नमस्कार साथियों। नेपाल की कहानी आपने सुनी, अब बारी है अपने देश भारत की। यहाँ भी एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है, जनरेशन जेड। ये वो बच्चे हैं जो बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और यूट्यूब के साथ बड़े हुए हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ जाति और धर्म नहीं है, बल्कि नौकरी, पढ़ाई और फ्रीडम है। आज हम समझेंगे कि भारत का जनरेशन जेड यूथ क्या सोचता है, उसकी परेशानियां क्या हैं और क्यों ये पुरानी राजनीति से टकरा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जनरेशन जेड आखिर है कौन। तो भाई सीधी भाषा में कहूँ तो अगर कोई बच्चा पैदा होते ही मोबाइल पकड़ ले और 5 साल की उम्र में यूट्यूब पर चाचा चौधरी वर्सेज सिंचान खोज ले तो समझ लो वही जनरेशन जेड है। तो सबसे पहले डेफिनेशन साफ कर दे जनरेशन जेड की। जनरेशन जेड का मतलब 1997 से लेकर के 2012-2015 के बीच जो जन्मी पीढ़ी है, मतलब कि 2025 में इनकी उम्र लगभग 10 साल से लेकर के 28 साल तक है। यानी आपके स्कूल वाले छोटे भाई बहन भी जनरेशन जेड हैं और आपके मोहल्ले के वो लड़के लड़कियां जो इंस्टाग्राम पर हर दिन 50 रील डालते हैं वो भी जनरेशन जेड हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है और अकेले जनरेशन जेड की आबादी भाई साहब 37 करोड़ से ज़्यादा है। इतनी कि अगर अब ये सब अगर मिल जाएं तो एक नया देश बना लें तो ये अमेरिका, रूस और जापान को पीछे छोड़ देंगे। मिलेनियल्स ने इंटरनेट अपनाया था, लेकिन जनरेशन जेड पैदा ही इंटरनेट के साथ हुई, जिन्हें लोरी के बजाय माँ ने यूट्यूब किड्स चला करके सुलाया। पहले के लोग कहते थे बेटा IAS YS बनो, इंजीनियर भी इंजीनियर बनो, लेकिन जनरेशन जेड कहती है भाई पहले एक गेमिंग चैनल खोलते हैं, व्यूज आ गए तो IAS बाद में देख लेंगे। वाह, ये पीढ़ी क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी पर खुल करके बोलती है। मतलब जहां दादी कहती थी कि पढ़ाई पर ध्यान दो, वहीं जनरेशन जेड कहती है पहले नेटफ्लिक्स का नया सीजन खत्म करो फिर सिलेबस देखेंगे जो पढ़ना है। जनरेशन जेड कहती है कि मुझे जज मत करो, मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ। इनके लिए खुद की पहचान, फैशन और फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। फेसबुक इनके लिए बापू का प्लेटफार्म है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट्स, रील्स यही इनकी दुनिया है। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं, बल्कि चेकिंग नोटिफिकेशन, स्क्रॉल करके देखो कुछ आया तो नहीं है नोटिफिकेशन। इनकी आदत है किताबों से ज़्यादा गूगल, यूट्यूब और चैट GPT इनकी पढ़ाई का टूल्स है। और हाँ, अगर कोई फार्मूला समझना हो तो किताब नहीं बल्कि यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे। देसी और ग्लोबल मिक्स, एक तरफ कुर्ता पहन करके बारात में जाएंगे और वहीं के पॉप या एनिम्स हेयर स्टाइल में फ़ोटो भी डालेंगे। और जनरेशन जेड रिश्तों में फ्रीडम चाहती है, इन्हें स्पेस और रिस्पेक्ट दोनों चाहिए। मतलब एक तरफ रिलेशनशिप में है और दूसरी तरफ कहेंगे कि मुझे अकेला टाइम भी चाहिए। जनरेशन जेड का जीवन चुनौती से भरा हुआ है। नंबर 1, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हर जगह इतना कंटेंट कि सच झूठ पहचानना मुश्किल। और नंबर 2, मेंटल हेल्थ कंपैरिजन और कंपटीशन की वजह से एंजाइटी बढ़ रही है। नंबर 3, जॉब अनसर्टेनिटी, AI और ऑटोमेशन से नौकरियां बदल रही हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, परंपरागत भारत वर्सेस मॉडर्न ग्लोबल कल्चर में फंसना। और राजनीति में ये सोशल मीडिया कैंपेन से सरकारों को हिला सकते हैं। इकोनॉमी में स्टार्टअप कल्चर और फ्रीलांसिंग से ये भारत को बदल रहे हैं। कल्चर में देसी और ग्लोबल का नया ब्लेंड बना रहे हैं। और परिवार में माता पिता बच्चों के क्यों वाले सवालों से परेशान हैं। भारत की जनरेशन जेड कौन है पता चल गया होगा। ये सबसे ज़्यादा डिजिटल, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाली पीढ़ी जनरेशन जेड है। यही लोग आने वाले सालों में भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को दिशा देंगे। तो अगली बार जब आपके घर का कोई बच्चा रील्स बना करके परेशान करे
तो उसे डांटिए मत। सोचिए, ये है भारत का भविष्य, जनरेशन जेड। जनरेशन जेड का पहला प्यार है फ़ोन और इंटरनेट। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, गेमिंग और एआई टूल्स इनके लिए हवा पानी जैसे हैं। ये पीढ़ी सिर्फ नौकरी पाना नहीं चाहती है, बल्कि स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन सब से भी कमाना चाहती है पैसा। इनके लिए पैसा और पैशन दोनों बराबर जरूरी हैं। जनरेशन जेड को मैं कौन हूँ वाले सवाल का जवाब चाहिए। इन्हें अपनी आज़ादी, लाइफ स्टाइल, फैशन और ओपिनियन से समझौता नहीं पसंद है। ये पीढ़ी खुल करके बोलती है कि खुश रहना और मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। योगा से ज़्यादा थेरेपी और मेडिटेशन ऐप इस्तेमाल करती है। जनरेशन जेड लाइक्स, कमेंट्स, शेयर और फॉलोअर्स ये इनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर हैं। जनरेशन जेड के लिए ऑनलाइन इमेज भी उतना ही ज़रूरी है जितना रियल लाइफ इमेज ज़रूरी है। क्लाइमेट्स चेंज करते हैं, जेंडर इक्वलिटी, LGBTQ प्लस राइट्स, पॉलिटिक्स और इन्वायरमेंट जैसे मुद्दों पर ये स्ट्रांगली ओपिनिटेटेड होते हैं। दोस्ती और रिलेशनशिप इनके लिए प्रायोरिटी है, लेकिन ट्रेडिशनल फैमिली फर्स्ट वाली सोच से हट करके ये लोग फ्रेंड फर्स्ट, सेल्फ फर्स्ट वाली थिंकिंग रखते हैं। जनरेशन जेड पूछता है कि भाई कास्ट से मुझे नौकरी मिलेगी या स्किल से मिलेगी। अगर स्किल से मिलेगी तो फिर कास्ट बेस्ड स्लोगन्स में टाइम वेस्ट क्यों करूं। बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में वैकेंसीज कम, पेपर लीक और एग्ज़ाम कैंसिलेशन ने विश्वास तोड़ दिया जनरेशन जेड का। प्राइवेट सेक्टर में कम सैलरी, ज़्यादा काम, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है, सिलेबस पुराना हो चुका है, स्किल मैच नहीं करती है, इंडस्ट्री की डिमांड से बहुत अलग हो गया है। एक तो बात है कि जब नेताजी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बना दिया, लेकिन स्टूडेंट बोलता है कि भाई डिजिटल तो टिकटॉक भी है, मुझे तो नौकरी चाहिए थी। जनरेशन जेड आमतौर पर किसी पार्टी के पक्के सपोर्टर नहीं होते हैं। कोई बीजेपी, कांग्रेस या आप को बाइंडली फॉलो नहीं करता है। जैसे कॉलेज स्टूडेंट या नए वोटर्स अक्सर केवल इश्यूज को देखते हैं, कैंडिडेट या पार्टी लॉयल्टी नहीं देखते हैं। और डिसल्यूशनमेंट इनके लिए निराशा, पुराने भ्रष्टाचार, प्रॉमिस न निभाना, स्कैंडल, इन सब ने जनरेशन जेड को ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग कर दिया। ये सोचते हैं, जनरेशन जेड सोचती है कि पॉलिटिक्स तो सिर्फ लोगों की सेल्फिश और स्पीचेस का खेल है। जनरेशन जेड के लिए पॉलिटिशियन का नाम या पार्टी सिंबल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लाइमेट्स, एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी, जॉब्स, डिजिटल राइट्स ये मुद्दे ज़्यादा मायने रखते हैं। जनरेशन जेड के सवाल और जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्यों वाले सवाल होते हैं। हर चीज़ पर सवाल, क्यों ये नियम बनाया, क्यों प्रॉमिस पूरे नहीं हुए, ब्लाइंड फेथ नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी। ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स पर जनरेशन जेड सीधे सवाल पूछता है। वायरल मेमेज और रील्स के जरिए सरकार और नेताओं की अकाउंटेबिलिटी को हाईलाइट करता है। ये सिर्फ राजनीति का मजा नहीं लेते हैं, पॉलिसी और रियल इम्पैक्ट को समझते हैं। जैसे डिजिटल प्राइवेसी, नीट एग्जाम, सिटीजनशिप रूल्स और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ भी इनमें इंटरेस्ट होता है। ऑनलाइन प्रोटेस्ट, हैशटैग, कैंपेन्स, कैंपस मूवमेंट ये तरीके हैं सवाल उठाने के। जनरेशन जेड ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट से भी जुड़ता है, लेकिन ऑनलाइन फर्स्ट एक्टिविज्म पसंद करता है। जनरेशन जेड न्यूज चैनल से ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और मेमेज पर। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल्स पर भी ये लोग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाते हैं। लीडर का हर स्पीच, हर गलती तुरंत मेमेज बन जाती है, और यही मेमेज कल्चर पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रहा है। नेताजी
भाषण देते हैं, मान लीजिए नेताजी भाषण दे रहे हैं 1 घंटे का, लेकिन जनरेशन जेड 20 सेकंड का इमेज बना करके पूरा मैसेज पलट देता है। और यही असली है डिजिटल पावर की। अगर जनरेशन जेड अपनी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव में लगाए, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, सोशल रिफॉर्म्स में लगाए, तो भारत सुपर पावर बन सकता है। अगर सिस्टम इन्हें इग्नोर करेगा तो गुस्सा बढ़ेगा, आंदोलन होंगे। नेपाल का एग्जाम्पल इनके सामने है। जनरेशन जेड वो पीढ़ी है जो 2 GB डाटा में पूरी मूवीज डाउनलोड कर लेती थी। अब सोचो, अगर इसने 2 GB डाटा में आंदोलन डाउनलोड कर लिया तो सिस्टम को इंस्टॉल करना मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों, यही थी भारत की जनरेशन जेड यूथ की कहानी, उनकी सोच, उनकी ताकत और उनकी परेशानियां। ये जनरेशन किसी भी राजनीतिक दल को सीधे फायदा नहीं पहुंचाती है और किसी भी राजनीतिक दल का अंधा फॉलोअर भी नहीं है। ये सिर्फ सवाल पूछेगा, नौकरी कहाँ है, भविष्य कहाँ है। अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे लद्दाख की, वहाँ के आंदोलन की, हिंसा की और युवाओं की नाराजगी के बारे में। ठीक है, आप सबको मेरी वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल आपकी सोसाइटी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन दिख रहा है, उसको दबा लीजिए और घंटी बजा लीजिए, जिससे मेरा वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और जो भी मेरा वीडियो जा रहा है, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो लोगों में भी शेयर कीजिए और बढ़ाइए। ठीक है, और कमेंट भी करिए कि कैसा, किस मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए। वैसा वीडियो मैं आप सबके लिए कोशिश करूँगा पूरी बनाने की, और जल्द ही आपके पास अगला वीडियो आएगा लद्दाख के मुद्दे पे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और महानवमी की आप सबको हार्दिक बधाई।